मोस्ट वेलकम टू योर चैनल, दिस इज आशिफ अली। तो बच्चों, जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में बात हुई थी, हमने वहां पर एक टॉपिक की थ्योरी कवर करी थी जिसका नाम था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। पूरी थ्योरी मैंने एक्सप्लेन कर दी थी और ये कहा था कि बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इस थ्योरी को आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर। तो वही एग्जांपल है, वही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जहां पर मैं उस थ्योरी को आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। इस एग्जांपल के अंदर तो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क करके देखेंगे, बट जो इससे अगला एग्जांपल होगा उसके अंदर हमारा सारा जर्नल एंट्री वाला पोर्शन होगा। जो जर्नल एंट्री लास्ट क्लास में मैंने आपको लिख कर दिखाई थी, जो आपको समझाई थी, जो आपको एक्सप्लेन करी थी, उसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। अब यहां पर देखो सवाल मैंने यहां पर क्या लिखा है, ए और बी दो पार्टनर है एक फर्म के अंदर। ए की कैपिटल है 2 लाख और बी की कैपिटल है 1 लाख। ठीक, क्लियर है। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया गया है यहां पर 2:3। लोन दिया किसने, ए ने, कितने रुपए का, 4 लाख रुपए का, और बी ने 2 लाख रुपए का। किस तारीख को दिया, 1 अक्टूबर को दिया। और इस सिचुएशन के अंदर यह भी बोल दिया गया देयर इज नो एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड, कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई हुई। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि बताओ बच्चों, इस सिचुएशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या दिया जाएगा फर्म के द्वारा पार्टनर को। तो नहीं बताना, बताओ 6% पर एनम। ठीक है, 6% पर एनम दिया जाएगा फर्म के द्वारा पार्टनर को। तो आइए फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ना मैं कैलकुलेशन का काम खत्म कर लेता हूं बच्चों। मैं यहां पर पूरा का पूरा एक ईयर बना लेता हूं। ये मेरा ईयर बनाने का तरीका है। मान लो 1 अप्रैल 2023 को साल शुरू हुआ था, साल एंड होगा 31 मार्च 2024 को। ये हमारा पूरा ईयर हो गया। अब इस पूरे ईयर के अंदर इन्होंने ए और बी ने लोन कब दिया, ये दिया इन्होंने मान लो यहां पर 1 अक्टूबर वाले दिन, 2023 अक्टूबर वाले दिन। क्लियर है। अब इसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा, सबसे पहले तो मेरा जो काम है वो यही है कि इस टाइम पीरियड को हम कैलकुलेट कर लें। तो यहां पर आप कैलकुलेट करके बताओ कितने मंथ बचे। अक्टूबर के बाद नवंबर, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो टोटल बच्चों आते हैं 6 मंथ। कितने आते हैं, 6 मंथ। यानी कि मेरे को जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो 6 महीने का करना है। तो यहां पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, एज लोन, यहां पर लिख लेना एज लोन। तो ठीक है, कितने रुपए लोन दिया इसने, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लोन दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने पहले ही पता कर लिया, 6% यहां पर लगने वाला है। 6/100 मल्टीप्लाई कितने मंथ का, सिर्फ 6 महीने का, 6/12, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। 0 0 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गई, 6 1 6 6 2 12 ये हो गया। 2 से इसको काटेंगे तो ये आ गया 2000, 2 6 कितना होता है 12,000 रुपी। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन ए का। अब ऐसे ही हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बीज लोन, बीज लोन। तो यहां पर बी ने कितने रुपए लोन दिया था, 2 लाख रुपए। सेम वे सिचुएशन, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम 6% लगाएंगे और हमारा 6 मंथ का कैलकुलेट होगा क्योंकि हमने यहां पर मंथ कैलकुलेट कर लिया है। तो 6 1 6 6 2 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे इसको, 3 आ गया, 2 3 6। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन बीज लोन आएगा 6,000 रुपए। तो दोनों का बच्चों हमने यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। तो दोनों का इंटरेस्ट कितना आया मिलाकर, 18,000 रुपए। अब ये भी मैंने तुम्हें बता दिया था लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर, कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो क्या होता है बच्चों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और बच्चे इसको क्या बुलाते हैं, एक्सपेंस, खर्चा। बच्चे इसको क्या बुलाते हैं, एक्सपेंस। अब आप मेरे को ये बताओ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हमें सिर्फ प्रॉफिट की सिचुएशन में देना पड़ेगा या फिर हम लॉस की सिचुएशन में भी इसको पे करेंगे। तो ऑब्वियसली इसको हमें लॉस की सिचुएशन में भी पे करना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कैटेगरी में डाला है। अब आ जाते हैं केस पर। तो पहला केस हमारा यहां पर ये कहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 25,000 रुपए, मैंने 25K लिख दिया है। ठीक है, तो पहला केस ये कहता है कि हमारा जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट से पहले का, यानी कि इंटरेस्ट के, लोन के इंटरेस्ट देने से पहले का, वो कितना है 25,000 रुपए। अब इसमें से अगर मैं 18,000 रुपए पे कर देता हूं तो आफ्टर इंटरेस्ट मेरा प्रॉफिट कितना बचने वाला है यहां पर, आप बताइए, 7,000 रुपए। ये हो गया मेरा आफ्टर इंटरेस्ट प्रॉफिट। इसका क्या होगा बच्चों, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3। ये हो गया पहला केस। अब आ जाते हैं सेकंड केस के ऊपर। सेकंड केस में बोला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 15,000 रुपए। इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट हमारा 15,000 रुपए। अब भाई ये तो गड़बड़ हो गई,
यहाँ तो 15,000 रुपए, प्रॉफिट कम है और एक्सपेंस ज्यादा है, यानी कि हमें जो इंटरेस्ट पे करना है वो ज्यादा पे करना है। तो अब क्या होगा इस सिचुएशन के अंदर 3,000 रुपए का और इन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा। 3,000 रुपए का लॉस हो गया था, तो प्रॉफिट सिर्फ 15 का, खर्चा आ गया 18 का, तो 3,000 रुपए का इनकी जेब से और एक्स्ट्रा जाएगा, नुकसान होगा। तो इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मजे किसने लिए थे? ए और बी ने। तो भरपाई कौन करेगा? ए और बी। तो ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको भरेंगे दोनों मिलकर। थर्ड केस कहता है सर लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन 25,000 रुपए। लो गई भैंस पानी में, यहां पर पहले से ही लॉस है 25,000 रुपए का और ऊपर से एक एक्सपेंस और आ गया 18,000 रुपए का। तो अब क्या होगा सर? तो यहां पर 25,000 रुपए का पहले से ही लॉस था, ये हो गया नेगेटिव। अब इन्हें 18,000 रुपए का एक एक्सपेंस और पे करना है, तो टोटल इनका लॉस कितना हो जाएगा? 20, 10, 30 और 5, 40, 5, 35, 5, 40 और 3, 43। टोटल लॉस हो गया इनका 43,000 रुपए का। इस 43,000 रुपए के लॉस की भरपाई ए और बी दोनों मिलकर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इनका दे रखा है 2:3। तो ये तो था बच्चों हमारा एग्जाम्पल 1, जो कौन सी थ्योरी से रिलेट करता है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म से। अब एक एग्जांपल मैं और करा देता हूं, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये रहा हमारे सामने एग्जांपल नंबर 2। इसमें दो पार्टनर हैं, सुनीता और अनीता, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 4:3। इन्होंने 1 अगस्त को लोन दिया था। अच्छा, सुनीता ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ अनीता ने लोन दिया है। पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड कराया गया, देखो पार्टनरशिप डीड हुई है सवाल के अंदर, और बोला गया है कि 10% इंटरेस्ट रेट रखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी अलाउ पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, जो भी जरूरी जर्नल एंट्री है वो पास करके हमें दिखा दो। तो क्वेश्चन तो सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले अपना ईयर बना लेते हैं बच्चों, जो अपना तरीका ईयर बनाने का। 1 अप्रैल 2023 को मान लो साल शुरू हुआ और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2024 को ये साल खत्म होगा। और ये जो लोन दिया गया है अनीता के थ्रू, वो कितनी तारीख को दिया गया है? 1 अगस्त 2023 को। ठीक है, यहां पर लो। अब ये कितना टाइम बचा है? साल खत्म होने में कितना टाइम बचा है? अगस्त पूरा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो टोटल हमारे कितने मंथ आ रहे हैं यहाँ पर? 8 मंथ टोटल आते हैं यहाँ पर। 8 महीने का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जो हमारा अनीता इंटरेस्ट ऑन अनीताज लोन वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना लोन दिया था? 50,000 रुपए। कितने महीने का कैलकुलेट करना है? 8 महीने का कैलकुलेट करना है। साल में 12 महीने होते हैं। मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट 10% अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 2 चौकाट 2 चिक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 55,000 इंटू 2 10,000। ये तो समथिंग पॉइंट में कुछ आकर आएगा निकल कर। तो 3 से जब इसको डिवाइड करा जाएगा ना, तो ये 9 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 जा 3 3 जा 9.33 समथिंग कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा। खैर कुछ भी आया उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ अब किस पे फोकस करना है? अपना जर्नल एंट्री। पिछले क्वेश्चन में तो हमने कैलकुलेशन कर ही ली थी यहां तक। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ जर्नल एंट्री पर फोकस करना है। तो बच्चों पहली जर्नल एंट्री मैंने आपको याद होगा क्या बताई थी? मैंने कहा था कि जिस भी पार्टनर ने लोन लिया है, सबसे पहले हम उसका अकाउंट ओपन कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट के नाम से। तो मैं यहां पर लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन, अनीता ने लोन दिया था तो इसीलिए अनीता को इंटरेस्ट दिया जाएगा। अनीताज लोन अकाउंट डेबिट टू अनीताज लोन अकाउंट। और कितना रुपए? 3333.33। इसी तरीके से 3333.33 समथिंग। ये आ गई हमारी पहली जर्नल एंट्री। इसकी नरेशन आप लिखना चाहो तो यहां पर लिख सकते हो बीइंग अनीताज लोन ड्यू। यहां पर ड्यू की एंट्री दिखा दी हमने। ठीक है, अब क्या होगा? इसको पे करा जाएगा, या आप कह सकते हो ये जो हमने ऊपर अकाउंट खोला था इसको ट्रांसफर करा जाएगा P&L, क्योंकि खर्चे जितने भी होते हैं वो सारे कहां से पे होते हैं? P&L अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर करे जाते हैं। तो उसको वहीं ट्रांसफर कर देंगे पे करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये जो हमने खोला इसको क्लोज कर देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन अनीताज लोन अकाउंट। और अमाउंट हो गई 3333.33 से 3333.33। और इसकी जो नरेशन होगी बच्चों वो क्या होगी? यहां पर नरेशन होगी इंटरेस्ट टू अनीताज
लोन ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। बस सिंपल, जो भी इंटरेस्ट था लोन का वो हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। दोनों एग्जांपल को सुनने के बाद आपको वो टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर भी हो गया होगा। अगर वाकई आपको वीडियो समझ आई तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।